नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम, पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से की बात। जो मतदान केंद्र जीतता है वह चुनाव जीतता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, करनाल के संत पहुंचे राहुल गांधी। मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा भी मौजूद। शांत बैठे किसान संगठनों ने खोला मोर्चा। चुनाव के बीच मुश्किलों में बीजेपी, किसानों ने कंगना के खिलाफ खोला मोर्चा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और समर्थकों से नमो ऐप के जरिए सीधा संवाद किया। इस महत्वपूर्ण बातचीत में पीएम मोदी ने आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और संगठन को मजबूत प्रदान करने पर जोर दिया। बीजेपी के मेरा बूथ में सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत में पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वो पार्टी की उपलब्धियों को वोटरों तक पहुंचाने की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा पीएम ने बताया कि हरियाणा बीजेपी ने 4000 से ज्यादा शक्ति केंद्र बनाए हैं। वहीं नमो ऐप के जरिए हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मतदान केंद्र जीतता है वह चुनाव जीतता है। पीएम ने कहा कि इसका पूरा आधार उन लोगों का झूठ है जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नए साथी, और मेरा सौभाग्य रहा कि हरियाणा में आप सब कार्यकर्ताओं के साथ लंबे अरसे तक मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला और एक बात मैं हमेशा याद रखता हूं कि हरियाणा के पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ता हो या नई पीढ़ी के, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, उनकी कर्मठता हमेशा हमेशा मुझे प्रेरणा देती रही है। इतना ही नहीं, उनका खुश मिजाज स्वभाव, हर चीज में ठहाके लेना, गंभीर से गंभीर बात को भी बहुत ही बुद्धिपूर्वक, तर्क के साथ, मजाकिया लहजे से उसको हल्का फुल्का बना देना, शायद वो तो हरियाणा से ही कोई सीख सकता है। साथियों, मैं जानता हूं आप लोग बहुत व्यस्त हैं, काफी दौड़ धूप कर रहे हैं। ऐसे समय मुझे आप सबका ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हरियाणा के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है और हर ग्रास रूट लेवल के वर्कर से बात करने का मौका मिलता है, तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है। और आप लोग तो इन दिनों दिन रात अपने बूथ पर जुटे हुए हैं और मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस मंत्र के साथ आप अपना बूथ जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और आपको तो मालूम है, मेरा चुनाव का रणनीति का एक ही ओपन सीक्रेट है, और वो ये है, चुनाव जीतना मतलब पोलिंग बूथ जीतना। जो पोलिंग बूथ जीतता है वही चुनाव जीतता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में दिग्गज नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। इस बीच विपक्षी नेता राहुल गांधी भी विधानसभा चुनाव को लेकर पहली रैली करने पहुंचे। हरियाणा में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए राहुल गांधी आज करनाल के असंध पहुंचे। खास बात यह है कि मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान मंच से राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने हरियाणा की जनता को संबोधित किया और पार्टी के पक्ष में लोगों को वोट डालने की अपील की। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा
कि आज राहुल गांधी ने पूरे देश में कांग्रेस का परचम इतना ऊंचा कर दिया है, आज उनके सामने कोई नेता टिक नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि आज समय आ गया है कि हरियाणा में 10 साल का कुशासन से छुटकारा मिलने जा रहा है और वहीं करनाल के असंध रैली के जरिए राहुल गांधी ने मन से हरियाणा की जनता को साधने की कोशिश की। राहुल गांधी ने मन से भाजपा सरकार पर खूब हमले किए। कल मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पे कंप्लेंट आ रही है, भैया हमारा सेब का पूरा बिजनेस ठप हो गया, अदानी जी को दे दिया है। हिमाचल में सेब का बिजनेस अदानी हो जाता है, यहां पे आपको सही दाम नहीं मिलता है, स्टोरेज कंटेनर उनके, सारे की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। और आप देखते रहोगे कि भैया हो क्या रहा है। ये प्रदेश जो पूरे देश को भोजन देता है, यहां हो क्या रहा है। हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है। आपने देखा 3000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा? एक शब्द नहीं। एयरपोर्ट उनको चले जाते हैं, पोर्ट्स उनको चले जाते हैं, मोबाइल फोन चलाओ जेब से पैसा उनको जाता है, सड़कों पे चलो जेब से पैसा उनको जाता है, हवाई जहाज में जाओ खरीदो सारा का सारा उनके हाथ में। आपके लिए क्या? गलत जीएसटी नोटबंदी। क्यों? क्योंकि छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस की हत्या करनी है, खत्म करना है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हरियाणा के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी फरीदाबाद की धरती से विपक्ष पर बरसेंगे। 1 अक्टूबर को पीएम मोदी की फरीदाबाद में रैली होगी, जहां पीएम भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार में रैली को संबोधित करेंगे। आगामी रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं और फरीदाबाद पलवल बॉर्डर पर गदपुरी टोल प्लाजा के पास आगामी 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम जिले की सभी 9 विधानसभा पर भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे और इससे पहले के चुनाव में पीएम की रैली से पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था। 3 कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन का असर हरियाणा में हुए लोकसभा चुनाव में पूरा देखा गया था। किसानों के विरोध के चलते भाजपा को यहां 10 में से 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली कांग्रेस को यहां 5 सीटें मिल गई। अब 3 कृषि कानूनों को लेकर मंडी की सांसद कंगना रनौत के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। खासकर हरियाणा भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां पर अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हालांकि कंगना ने बयान वापस ले लिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को लपक लिया है। कांग्रेस के नेता कंगना पर हमलावर हो गए हैं। वहीं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन और संगठन सतर्क हो गए हैं। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में चुप बैठे किसान नेताओं ने भाजपा नेता कंगना और भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। कंगना ने 3 कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां आरक्षण खत्म करना चाहती हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं और भारत में आकर गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हरियाणा में नैलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर अभय चौटाला मुख्यमंत्री होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। एक उप मुख्यमंत्री वंचित समुदाय से होगा, जो बसपा से होगा, और दूसरा उप मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग होगा। मायावती ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस आरक्षण समाप्त करना चाहती है। राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं और भारत में आकर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां जाकर कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में है। केंद्र व्याप्त के हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों
एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और अब बाद में बीजेपी व इनके गठबंधन दल तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें अभी तक भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार इन दिनों उफान पर है और राजनेताओं की ओर से जहां अपने अपने दल की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरे दलों के नेताओं को जमकर आड़े हाथों भी लिया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल विज ने एक बार फिर से कांग्रेस के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला है। विज ने इस बात का भी खुलासा किया कि हरियाणा में एक बार फिर से क्यों बीजेपी की सरकार बनना जरूरी है। अनिल विज ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दहशतगर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, किसानों की जमीन बचाने के लिए और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए जनता बीजेपी को वोट देकर सरकार बनाएगी। नेशनल डोपिंग विरोधी एजेंसी ने रेसलर विनेश फोगाट को रहने के स्थल की सही जानकारी नहीं देने के कारण नोटिस भेजा है। नाडा ने विनेश से 14 दिन के अंदर जवाब मांगा है। एजेंसी ने नोटिस में विनेश फोगाट को बताया कि उन्होंने अपने रहने के स्थल की जानकारी नहीं बताने की गलती की है, क्योंकि वह 9 सितंबर को सोनीपत के खरकोदा गांव में अपने घर पर डोप जांच के लिए उपलब्ध नहीं थी। नाडा के रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को डोप टेस्ट के लिए अपनी उपलब्धता की जानकारी देना जरूरी है और खिलाड़ियों ने जिस स्थान की जानकारी दी है, अगर वह उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होता तो इस ठिकाने की जानकारी देने की विफलता माना जाता है। अगर कोई खिलाड़ी 12 महीने में 3 बार स्थल की जानकारी संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है तो ही नाडा एथलीट को आरोपित कर सकता है। विनेश को या तो इस उल्लंघन का स्वीकार करना होगा या सबूत देना होगा कि वे उस स्थान पर लगभग 60 मिनट तक मौजूद थी। सिरसा के डबवाली के गांव गिदड़खेड़ा में दंपत्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दंपत्ति के बेटे ने इस बात से नाराज होकर अपने माता पिता की हत्या कर दी, क्योंकि पिता ने उसे किसी युवती से बात करने के लिए रोक दिया था और उसका मोबाइल भी ले लिया था। बता दें कि बीते दिन गांव गिदड़खेड़ा में जसवंत सिंह और उसकी पत्नी मलकीत कौर का 90% जला हुआ शव मिला था। मृतकों के बेटे ने सुबह 4 बजे साथ ही रहने वाले अपने ताऊ राम सिंह के घर जाकर बताया कि उनके घर में 2 लोग घुसे हैं और एक ने उन पर हमला करने का प्रयास किया है। पुलिस के गले मृतकों के बेटे की बात सही नहीं जा रही थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला किसी लड़की का निकला। हालांकि पुलिस ने अभी तक मृतक के बेटे की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है और न ही उसे अदालत में पेश किया है। डबवाली सदर थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि इस मामले की पुख्ता जांच जारी है और पुलिस की 5 टीमें मामले का भंडाफोड़ करने में जुटी हुई हैं। मृतकों का बेटा अभी नाबालिग है और उससे पूछताछ जारी है। खेतों में धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और किसान अब इसे काटकर मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। हरियाणा में फिलहाल धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिससे किसान और आड़ती दोनों परेशान हैं। पहले 23 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। अंबाला की अनाज मंडी में भी किसान बड़ी मात्रा में धान लेकर पहुंच रहे हैं, जिससे मंडी में धान का ढेर लग गया है। किसानों ने जगह जगह अपनी फसल रखी हुई है और सरकार खरीद में देरी से उन्हें नुकसान का डर सता रहा है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर बारिश हो गई तो खुले में रखी फसल खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले 23 सितंबर को खरीद होनी थी, लेकिन अब इसे 1 अक्टूबर तक टाल दिया गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्दी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तैयार विंटर एक्शन प्लान 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और इसमें ग्रैप 1 भी जारी हो जाएगा। इसमें सड़कों की साफ सफाई करने, पानी का छिड़काव कर धूल के कणों को दबाने, टूटी सड़कों की मुरम्मत और पैच वर्क लगाने के नियमों का निर्देश जारी किए गए हैं। निर्माण स्थल पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल अनिवार्य है और वहीं खुले में कूड़ा जलाने, होटलों, खुले भोजनालयों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं प्रदेश में
23 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों के निर्माण, बेचने और खरीदारी पर भी प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन पटाखों की छूट है। सभी उपायुक्तों, निगम आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और प्रदूषण बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों को एक्शन प्लान को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।